और ऐसा नहीं है कि ज्ञानी ने बैठे होंगे तो वो सब ज्ञानी बैठे ना, पता है आज के समय में हर आदमी ज्ञानी है, मूर्ख को नहीं है। हाँ सब ज्ञानी हो। अच्छा सही बताइयो, जैसे अपन जब अकेली में बैठ के बतियाते हैं तो का के लगा ए भज्जा भाई कछु नहीं जाने रे, एक दिन आया था सब धरो रहे जे, एक दिन अपन को ऐसे ही खाली हाथ जाने हैं, सब धरो रहे जे, सब मर गए हम भी मरे हैं, जय बतियात के नहीं। तुम्हारे ज्ञानी कहाँ ने अपन जानत कहा है, जानत कहा है कि नहीं। तो ज्ञानी सब हैं पर मानने वाले कोई नहीं है। ज्ञान तो सबके पास है पर मानने वाला कोई नहीं है। तो ज्ञान होना भी जरूरी है और सब ज्ञानी है, और ज्ञान के साथ साथ में वैराग्य भी होना चाहिए। हाँ त्याग भी होना चाहिए हमारे पास में। यदि भक्ति आपके पास में है तो ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। ऐसा वैराग्य भी नहीं भैया, ऐसा वैराग्य नहीं लेना है कि घर परिवार नहीं छोड़ना आपके लिए। जैसे आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपको ऐसा वैराग्य नहीं लेने कि आप भी संत महात्मा बन के जंगलों में भटक रहे हो। घर में बैठे बैठे व्यक्ति भी वैराग्य हो सकता है। देखो साधु और साधारण मनुष्य में एक चीज का फर्क है बस। भगवान ने साधु और साधु है तो अपन में से नहीं है, साधु मनुष्य ही से निकला है ना अपन में से। लेकिन मनुष्यों के पास, अपन जीवों के पास में एक ऐसी चीज है कि वो चीज साधु के पास नहीं है। अपने पास वो चीज है पर साधु के पास नहीं है। पता है कौन सी? साधु होने के बाद कभी गृहस्थी नहीं हो सकता। यदि जो साधु हो गया तो वो गृहस्थी नहीं हो सकता। उसके पास ये चीज नहीं है कि वो गृहस्थी हो जाए, सोच ले कि पहले हम साधु हो गए और अपने बीवी बच्चे हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर साधारण मनुष्य दिन में 2 बार साधु हो सकता है। साधारण मनुष्य दिन में 2 बार साधु हो सकता है। कैसे? सुबह और शाम दोनों समय लुंगी लगाओ और ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ, रत्ती लगा दो, आधे घंटे के लिए भगवान का भजन करो तो लो तुम सुबह और शाम दोनों टाइम साधु हो गए। जो भजन करता है, जो साधता है, उसे ही तो साधु कहते हैं। साधु अलग से थोड़ी होते हैं। जो भगवान का भजन करता है तो साधारण मनुष्य दिन में 2 बार साधु हो सकता है। इसलिए भगवान का जितना भजन कर सके उतना भजन करना चाहिए। तो भक्ति के साथ में ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। अब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि ठीक है आप चिंता न करें, हम आपके पुत्रों को जल्दी ठीक कर देंगे। ऐसा कह के नारद जी वहां से चले, सीधे पहुंचे बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम जैसे ही पहुंचे वहां पर इन्होंने देखा सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भैयाओं को। उन्होंने नारद जी से पूछा कि क्या बात है, आप ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? नारद जी ने कहा भैया हम वृंदावन गए थे, वहां हमने ज्ञान वैराग्य को देखा, वो मूर्छित पड़े हुए हैं, कृपया करके कोई उपाय हो तो बताओ। उन्होंने कहा हाँ उपाय है भैया। बोले क्या है? बोले भागवत जी जाके सुना दो, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगा। नारद जी बोले वाह, हमने उनको वेद सुना दे, पुराण सुना दे, शास्त्र सुना दे, उनकी फिर मूर्छा दूर नहीं हुई, और आप कह भागवत सुना दो तो मूर्छा दूर हो जाए। भागवत जी तो वेद में से निकली है। तो सनकादिक कहते हैं भैया जैसे किसी आदमी ने आम खाया हो, अब जैसे जो लगो सामने अपने आम, अब कोई आम खा ले वे और वो कहो कि डगर ने चबाल लगे, वो सोच ले वे कि भैया आम निकलो डाल में से, डाल निकली है वृक्ष में से, और वृक्ष निकला धरती से, वो माटी पे आई बैठ जाए। बता स्वादा है हमको गिराने का। तो सनकादिक कहते हैं ऐसे ही भले ही वेदों से ये भागवत निकली है, पर नारद जी इसको जाकर आप खिला दो, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा भैया
इतनी बड़ी बात कह रहे? बोले हाँ खिला दो आप। नारद जी ने कहा भैया ठीक है, कौन करेगा भागवत, एक काम करो आप ही सुना दो। तो सनकादिक ने कहा ठीक है हम सुना देते हैं। तो गंगा जी के तट पर हरिद्वार में सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई भागवत जी की। ये 7 दिन की जो परंपरा है, अपन 7 दिन कथा चलते ना कि भाई ये 7 दिन की कथा होती है, ये परंपरा कहाँ से चालू हुई? ये परंपरा सबसे पहले सनकादिकों से ही प्रारंभ हुई थी। सनकादिकों ने नारद जी के लिए 7 दिन में कथा सुनाई थी, तभी से ये परंपरा बन गई कि हम भी 7 दिन से कथा सुनेंगे, 7 दिन तक। सनकादिक जैसे ही कथा सुनाने लगे, भक्ति महारानी ज्ञान वैरागों को लेकर के आज प्रकट हो गई। सनकादिकों ने केवल महात्म्य ही सुनाया था, उतने ही में भक्ति महारानी ज्ञान वैरागों को लेकर के प्रकट हो गई हैं और भगवान का खूब संकीर्तन किया। अब नारद जी खड़े हो गए, सनकादिकों से कहा कि महाराज ये तो बताओ, ठीक है भागवत जी की महिमा इतनी है, ये बताओ कि भागवत जी की कथा सुनने से कैसे कैसे आदमी तर जाते हैं, कैसे कैसे आदमियों की मुक्ति होती है। तो सनकादिक कहते हैं तुम्हारा ये प्रश्न ही गलत है। बोले क्यों? बोले कैसे कैसे का ठीक है, बोले जो सुन ले भागवत की कथा वही मुक्त हो जाता है। बोले अच्छा। तो सनकादिक कहते हैं ये मानवः पाप क्रस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधार्निरंधा तुलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंदिते। नारद जी कहते हैं कृपया करके हमें ये बताइए कि जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य ना किया हो, कभी भगवान का नाम जप न किया हो, क्या उसको भी भागवत सुनने से मुक्ति हो जाएगी? बोले बिल्कुल। नारद जी कहते हैं भैया जिसने आज तक किसी आदमी को एक गिलास पानी ना दिया हो, अच्छा बोला ना हो। देखो अपना जो शास्त्र है, अपना शास्त्र कहता है, नीति कहती है कि अपने घर में यदि कोई आए तो उससे भोजन का जरूर पूछो। अपने घर में यदि कोई आए तो उससे कहो भैया आओ भोजन कर लो। यदि इतना भी ना बोल पाओ तो आपके घर यदि कोई आए तो बोल दो भैया आओ पानी पी लो। इतने में यदि कष्ट हो तो यदि कोई आए तो आओ, इतना ही बोल दो आओ भैया बैठो, उसको बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम गए तो बोले तो भी हमसे। आप भोजन का ना पूछ पाओ, पानी का ना पूछ पाओ, बैठने का ना पूछ पाओ, तो कम से कम जब वो आए तो अपने ऑटो की थोड़ी सी मुस्कुराहट मार दो, उसको इतना ही अच्छा लगेगा कि भैया मुस्कुराए थे। सबसे पहले भोजन का पूछो, भोजन का नहीं पूछ सकते तो पानी का पूछो, पानी का नहीं पूछ सकते तो बैठने का पूछो, बैठने का भी नहीं पूछ सकते तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो और कहो इतो भी नहीं कर पाओ। तो तुलसीदास जी ने अच्छो एक उपाय बताओ, क्या करियो खरई जज्जो उते से ले अच्छो एक पकड़ जा गरमा, जाना गरमा रस्सी अच्छी ले जो मोटी सी रस्सी अच्छी जज्जो खेत पे एक आध अच्छी मोटी सी आम की थे, एक बदज्जो रस्सी को छुट्टा ऊपर है और एक बांध ली जो गरे में और ऊपर से कूद के मर जाते तुम। बताओ जब तुम इतो न कर पाओ तो का काम की तुम्हारी जिंदगी मर जाती। जब तुम बताओ कौन से पानी के नहीं पूछ पा रहा तो का कर जी रहेगा, मर जाओ उसे अच्छी। तो नारद जी से कहते हैं कि हाँ भैया ऐसे ऐसे आदमी भी भागवत की कथा सुनने से तर जाते हैं जो किसी से अच्छा नहीं बोलते। आज कहा ऐसा कुछ हुआ है, कोई तरह है? यदि ऐसा कोई हुआ है तो बताओ, प्रमाण है इसका कुछ? तो नारद जी कहते हैं बिल्कुल प्रमाण है इसका। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा पंडित जी रहते थे, बहुत सिद्ध थे। उनके यहां लेकिन कोई संतान नहीं थी।
एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी घर में थे, पंडितानी थी नहीं, पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधुली देवी, पंडित जी का नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली देवी। और भैया इतनी क्लिष्ट महिला, इतनी दुष्ट महिला कि जब तक भैया वह 2-4 आदमियों से लड़ नहीं लेवे तब तक वो पेट को भोजन नहीं बचे, इतनी क्लिष्ट महिला। तो यदि भगवान ने अच्छी पत्नी दी हुई कहूं तो भगवान को बहुत शुक्र होना चाहिए, तो अच्छी पत्नी भगवान ने दे दी हुई थी। तुम्हारा भाग क्या है तो भैया तुम्हें अच्छी पत्नी मिल गई, लड़ाई वाली नहीं मिली। ये सुख आए संसार के, हाँ नीति में 6 प्रकार के सुख हैं। कौन कौन से? अर्थागमो नित्य मरोगिताच, प्रियाच भार्या प्रियवाद नीच, वस्यश्च पुत्रोर्ध करीच विद्या, षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थागमो नित्य मरोगिताच, घर में रोज तो पैसा तुम्हें ये सुख है। यदि घर में रोज पैसा आ रहा है तो भगवान को बहुत धन्यवाद दो कि भैया हमारे घर रोज पैसा आ रहा है। प्रियाच भार्या प्रियवाद नीच, अच्छी बोलने वाली पत्नी हो, प्रिय बोलने वाली पत्नी हो, ये सुख है। और प्रियाच भार्या प्रियवाद नीच, वस्यश्च पुत्रोर्ध करीच विद्या, आज्ञाकारी पुत्र। यदि आज्ञाकारी आपका पुत्र है तो ये सुख मानना, वरना आज की भैया मोनी मोड़ा कीजिए, बात की कहीं नहीं सुन